अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुदीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं जाली अमलों के डेरे पर। जाली तुसी कहण तो हटना नहीं, जाली की हुंदा है? इधर आओ बताऊं तुम। नहीं ठीक हुंदा है या मैं हूं वहां पे? उधर रहना साड़ा मसा मसा आस्ताना रेडी है। ये क्या चीज़ है? नवा बाबा इंपोर्ट कीता है। मोर की ढल की साग की भिमनी चंद की ला रात दिन की ला नेर की ला सारी पापड़ की ला शुफ शुफ शुफ। ये क्या है? चाइना ने दवाई दे नाल नाल नवा बाबा भी दिता सानू। अच्छा जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੂ ਅਸ਼ੂ ਦੀ आवाज आई है। ये कोरोना दी अलामात ने। दीदी बाबा जी आए कहाँ से हैं? बाबा टीएचए में रहता है, ये टीएचए कहाँ पे है? तेजाब हाता एवेन्यू। बाबा उसे तेजाब पी के एडमा करदा सी। तेजाब पी लेता था? हाँ जी, कुछ भी नहीं होया, बस बाल चढ़ गए ने। तो ये तेजाब हाता कोई जगह है? तेजाब हाता जो है ना वो एक जगह है, वो फैज बाग के पास है। फैज बाग देखा है आपने? नहीं। गंदा इंजन देखा है आपने? गंदा इंजन भी कोई जगह है? जी, गंदा इंजन जगह है। ये जो फैज बाग के आसपास इलाका है, वहां पे खालें धोई जाती हैं। टैनरी है। टैनरी के इब्तदाई मराहल वहां पे तय किए जाते हैं और स्टिंकी, नहायत गलीज जगह है, बदबू होती है। और तेजाब अहाता। इसलिए नाम है। लेकिन अब आके कदरे बेहतर हो गया है। बाबा शिफ्ट हो गए ना इसको। बाबा सख्त गुस्से में तुम्हें देख रहा है। दूजे रेडी मैंने बाबा ने बढ़िया भी है, पता सुनो। दिल तैनू दे बैठी खबर तू इस लई करना बेपरवाइयां बाबा जी हाँ जी, बहुत दुखी हो गया मैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਮਰੋ। पागल होया है, नवा बाबा इंपोर्ट कीता है। ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ हाँ ਜਿਵੇਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। और की होया, तेरा मसला की है? ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜ ਕੇ ਗਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। की ना तेरी बुढ़ी दा? ਐ ਲੈ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਸਾਲਿਆ। वो अच्छा तू है बुढ़ी? ਲਿਖਣਾ ओ बाबा ना लिख, क्यों, तुम्हें नहीं लिखना आता? मैं पढ़िया नहीं। बाबा जी आप पढ़े लिखे हैं? मैं अंडर माइटरा कोया और आप क्या हो? मैं स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। सीटें चेंज करो। बाबा जी आप इधर आए। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਉਣਾ। जी जी, वो अंडर मैट्रिक है। तुम अंडर मैट्रिक तो तुम भी नहीं होगे। ਭਾਜੀ ਮੈਂ 14 ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 14 क्या? ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੋਰ ਮੈਂ 14 ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੇਗੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ 14 ਕੀਤੀਆਂ। ਲਿਖੋ ਨਾ। की नाई ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਜਮੀਲ ਜ਼ੈਦੀ। राणा जमील जैदी ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ। फरजाना रहमान ਲਿਖ ਲਿਆ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ? लिख लिया है। ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿ ਲਿਖਿਆ? नहीं दे मैं फरजाना लिखा है ते तू पढ़िया ही नहीं जाता पिया कबाल। ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ? बाबा जी वो जरा मंत्र पढ़ के बुलाओ ना उन्होंने, देख के कितने रुखसाना। बाबा जी मंत्र पढ़ लगे हो, मरन लगे हो। मोर की ढल की साल की भिमनी चंद की ला रात दिन की ला नेर की ला सारी पापड़ की ला आशुभ आशुभ आशुभ। ਅਜੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ए अपने रंगीला नहीं? अजहर रंगीला। हाँ जी, ओदे अब्बा ही ने। ऐसे मैं समझा थी बीवी आ गई। यार इस पे मुझे बड़ा रहम आता है, ये पता नहीं क्यों यहाँ बैठी हुई। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। वो तुम पे लानत भी ना भेजती फिर। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਸਤ ਹੈਗੀ। एडी मस्त नहीं की, मैं भी ट्राई की थी। ओह जी मेदे च लत मार दी ना। ਇਹ ਕੋ ਤਵੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਫੂਕ ਮਰਵਾਓ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बाबा जी अब भूख्या जे ਓਏ ਇੰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੂਕ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥੂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਓਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਪਰੇ ਮਾਰ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ, ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। वालेकुम बाबा जी, कारोबार नहीं कुछ सैट हो रहा जनाब, बड़े मसले होए पैने। जोंदा कोरोना आया है, मंडी ਵਿੱਚ सौदा लैन जाइदा है, कल की रेट हुंदा है, अगले दिन की हुंदा है, किनू जाके दसीए। काम क्या करते हो तुम? जनाब मैं जनरल स्टोर बनाया होया है, यहाँ क्या करने आए हो? मैं कोई तवीज़ लैन आया ताकि हालात बेहतर हों जनाब। बाबा जी इधर से कुछ दुआ करो। मोर की ढल की साल की भिमनी चंद की ला रात दिन की ला नेर की ला सारी पापड़ की ला आशुभ आशुभ आशुभ। इतना बुरा लगता है यार, ये वैसे ही इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त है और आगे से घोड़ा बन जाता है। मतलब तू खोता बन जा, कोई गिद्दड़ बन, कोई
तुमने गीदड़ देखा है कभी? हाँ जी देखिया, इतना छोटा सा होता है वो। इधर पड़या हुए तो बहुत मोटा सा भी होता है। नहीं, बहुत मोटा गीदड़ भी छोटे से कुत्ते जैसा होता है। चलो मैं कोई जानवर बदल लेना। बाबा तू गैंडा बन, किसी गैंडे दे बच्चे। बाबा तू है ते बकवास करता जा कर और किसी दी सुनी ना बकवास करता रही। एहतियात की करना है, इतिहास ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ बकवास है सिर्फ। तुरदा जाई ते बोली जाई। को खान पीन दा परहेज। तू जा बस जा और तेरी आवाज आंदी रहे शुरू। दोबारा कदों आवा तू मैं? कदी भी नहीं जा। चल पता बाबा इन्ना ना उच्चा हो ਜਾਂਦਾ है। आवाज हाँ जी। एक दिन बाबा इन्ना उच्चा आवाज फिर रहा सी, एक बंदा जांदा होया सिगरट बुझा गया। वो कैसे? बाबे दी टिंड ते वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। हेलो। हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा, आप मुल्तानी बोलती हैं, आपकी बहन लाहौरी बोलती है, क्या वजह है? भाजी उन्होंने बहत लैन दो बेचारियां। की मसला है ਤੁਹਾਡਾ? असल में ना वो ड्रामे जो हमने बनाए थे ना वो बिक नहीं रहे अब। तो आप यहाँ ड्रामा बेचने आए? बाजी कह रही थी इनसे दुआ कराते हैं, शायद फाका हो जाए। तो आपने बनाया क्यों ड्रामा? वो नहीं था वो जो बुजुर्ग सा, वो जो पीटीवी में होता था। कौन सा बुजुर्ग? पीटीवी में सारे बुजुर्ग हैं वैसे तो। हायला जिसकी वो 100 साल उम्र है, यार भूल गए आप? भाजी बुखारी साहब की गल कर रही। नईम बुखारी यार वो 100 साल का नहीं है। उन्होंने तो पहले भी एक बंदा 450 साल का सी, अताउल्ला कासमी साहब। यार प्लीज। 2.5-3 लाख दी कहते सिर दर्द की दवाई खा गए। उन्होंने हमें कहा था कि ड्रामा बना के लाओ, मैं तुम्हारा ड्रामा चला दूंगा। नईम बुखारी ने आपसे कहा था ड्रामा बनाओ? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था मैं बिकवा दूंगा। फिर बस वो भी बात चल रही थी तो उनकी उम्र पकड़ी गई। उम्र पकड़ी गई जैसे जाली डिग्री पकड़ी जाए। एक बारी ड्रामा वेख जावे फिर साड़ी तरक्की वेखना ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ सदका। आप एक काम करें, बल्कि आपकी वसातत से मैं उन सब दोस्तों से ये कहूंगा जो लातादाद प्रोडक्शंस करके डब्बों में बंद करके उन्हें रॉट कर रहे हैं, उन्हें जाया कर रहे हैं, आप अपने चैनल्स बनाएं, यूट्यूब चैनल्स, उस पर एंटरटेनमेंट लेकर आएं, एक बड़ी चीज को छोटी करें, कंडेंस करें। तो जाया करने की बजाय आपका यूट्यूब चैनल उससे बेहतर होने लगेगा, आप उससे पैसे भी बनाएंगे, वो पैसा जो जाया हो रहा है वो भी बचेगा, वो वेजेस जो आप मार के बैठे हुए हैं बहुत सारे गुरबा की, वो उन तक पहुंचेंगी और एक नई इंडस्ट्री सर उठा रही है। इस पे गौर करें, ये मैं मशवरा आपको भी दे रहा हूं। अच्छा, यूट्यूब वाली आईडी आपने बना के देनी है मुझे। एक महीनों में बना दो, मैं भी यह काम छड्डू हाँ। बाकी छोड़ रहे हो? मैं लानत भेजना, झूठ बोल बोल के मैं तंग आ गया। और बाबे की सिग्नेचर टून भला की होनी? क्या? वैसे ना मैं आपकी फैन तो थी, अब मैं आपकी गर्विदा भी हो गई हूँ। आप ना हमारे कौमी हीरो हैं वैसे। ਅਸੀਂ ਅਸਤਾਨਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲੇਗਾ। जिधर ये बैठा हुआ है? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਹੈ। वैसे गल है जी, वे भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ सदका। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ। अच्छा यार उस खातून के साथ क्यों बात नहीं करते आप? ये देखो ना कितनी प्यारी लड़की है और यहाँ क्यों बैठी है, मैं तो हैरान हूं। मैं खुद ही बैठी हूँ। आपकी आवाज में किस कदर गंभीरता है, किस कदर हॉलोनेस है, कितना गम है, कितना कर्ब है। कितना मर्दाना नेस है। वो क्या था मुनीर न्याजी का शेर, कोई नहीं सी। सुबह काजिब वाला। सुबह काजिब की हवा में दर्द था कितना मुनीर, रेल की सीटी बजी और दिल लहू से भर गया। की बेल लिंका या रेल की सीटी बजी, दिल लहू से भर गया। कोई शय आपस नहीं रलन रही। सुबह काजिब की हवा होगी नहीं। अब सुन बच्चों, अब इसकी तुमने तशरीह सुननी है। नहीं तुसी ये- सुबह काजिब क्या होता है? सवेरे सवेरे हाँ, जब उसकी हवा चल रही होती है ठंडी ओए। और खामोशी होती है, अच्छा जी, तो उसमें दर्द है। कादा ये शायद से पूछो कादा। आप किसको समझा रहे हैं? अब रेल की सीटी, ये केड़ी रेल है जेड़ी सीटी मार के ओदी लफंगी जी? यार जो हॉर्न होता है ना उसको सीटी कहते हैं। अल्लाह दी कसम मेरा घर रेलवे लाइन दे उत्ते हैगा। अच्छा। मैं आज तक सीटियां वाली रेल नहीं देखी। ओए बेवकूफ, सीटियां वाली रेल पहले होती थी। ये जो काला इंजन होता था ना, वो उसका वैसे खींचते थे, तो खींचते थे तो उसकी सीटी बजती थी। बिल्कुल बजती थी।
तो अब वो नहीं है। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਬ ਉਹ ਨਹੀਂ मुनीर न्याजी ने ये शेर 60 साल पहले कहा था। ਹਾਲ ਹੈ ਮਨੀਰ रेल की सीटी बजी ਹਾਲ है और दिल लहू से भर गया। वैसे 4-5 लफ्ज होना मुश्किल से बंदा शायर बन सकता है। अच्छा, मैं शहर को एक और शेर सुनाने लगा। ਬਸ मेरे वास्ते ए शेर मेरे वास्ते सुनाओ। मैं मशवरा दूं, शेर मैंने सुना दिया आज का। हम उस बीबी से गाना सुनते हैं, वो पागल को बहुत अच्छा गाती है। सुनाऊं फिर? जी जी जरूर सुना। क्यों जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे वाह वाह वाह। इस हाल में बरसों मौत न आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई वाह वाह वाह। बहुत खूब। लंबी जुदाई। भाई वाह वाह जी वाह। बहुत क्या बहुत बात। खूब। ऐसे मुझे लगता है बेचारे को बड़ा ही को दुख है। वो बड़ा गहरा दुख है, बड़ा गहरा घाव है। देखो ना, इम्प्रेसिव फेस है, स्पार्ट चेहरा। वाह। चंगे भले बाबे से सर प्रमोटर जिहा बनाता है इन्होंने। वो शेर सुनान दिया, गाना सुनान दिया। ये लगता आस्ताना अलहमरा 3 च खुले है। और किसी परफॉर्मेंस रहती है। सारी धार ना सुनी कहीं शाकिर इंदी हंज निकली हाय हाय मच गई। वाह वाह वाह। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਨਕ ਦੁਖ ਨਾ ਦੁਖ ਜਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕਰੀ ਹੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ इस शायरी तो बाद ना बाबा जी ने आग ते डांस करना है। ਉਹ ਕਾਕੀ ਦੇਵੀਏ ਤਵੀਤ ਹੋ ना हुण सानू तवीज नहीं चाहिए, लानत भेजदे हैं, साडा काम हो गया है। चल देवी चलिए। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ये लाला आज किस तरफ से आ गया? मैंने सका कोई अच्छा सा पीर मुझे बताए, ये मुझे यहाँ ले आए। इधर आ जाओ ललित, उधर आ जा। क्या बात है ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬਦਾਮ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹੋ लाले, तेरा मुंह लग रहा है तेरे ना कोई हादसा होया है, तू दस नहीं रहा। ਬ੍ਰੇਕ ਝਾਤਾ ਜਵੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ब्रेक में आ जा। हाँ वो साइकिल चलाते हुए ना हल्के से जब ब्रेक में आते तो आपने वैसे साइकिलिंग नहीं की कभी? ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ आउट ऑफ द ब्लू ब्रेक में आता। आउट ऑफ द ब्लू यू नो ब्रेक में हाथ में आया कभी। साहबा जी आप मुझे लग रहा है कि ये बोर हो रहे हैं। लेकिन मुझे आपका लतीफ़ा नहीं सुनना। मैंने तो कहा भी नहीं। मुझे पता है आप किस तरफ लेके जा रहे हैं बात। शाह साहब आप कुछ कह रहे थे। उस्ताद शागिर्द साहब। ओहो, ये नहीं कह रहे थे आप। खुदा के वास्ते मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, कोई लतीफ़ा ना सुनाना। शाह साहब अब तो उस बेचारी पे रहम करें। नहीं पर लगता है आपने मेरे लतीफ़े सुने नहीं हैं, मुझे ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है। एक ट्राई करें। उस्ताद शागिर्द साहब। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਆਸਤਾਨੇ ਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ उस्ताद शागिर्द साहब। ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚੜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ अच्छा जी। बेटे इस स्कूल में ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले 3 लफ्ज़ कौन से हैं? शागिर्द मुझे नहीं पता। उस्ताद सही जवाब। ला हौला वला कुव्वत। बाबा जी को सिर्फ समझ नहीं आया। एक सेकंड वो पता क्या उस्ताद दे कोल गया, उस्ताद को आदा कि अपना ए दसा के इथा 3 लफ्ज़ किहड़े ज़्यादा बोले वेंदे। शागिर्द आदा है कि मुझे नहीं पता। अगों उस्ताद आदा है बिल्कुल ठीक जवाब है। उषा जी बाबा मारता है साडा। बाबा जी ओए होए। बाबे दा लतीफा सुन के सिर गर्म होया है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और हर सेगमेंट का आगाज आजकल हम अशार से करते हैं। ये अशार वो हैं जो
किसी और के साथ मंसूब है। शायर को पूछता ही कोई नहीं बेचारे को। अब एक शेर बड़ा मशहूर है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अब ये किसका है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथ मंसूब है। ये उनका शेर नहीं है। ये उनका शेर नहीं है। अलबत्ता इसी बहर में बहादुर शाह जफर ने गजल कह रखी है और वो पहले कही थी। ये शेर जिस गजल में है वो काफी बाद में कही गई। वो है कि लगता नहीं है जी मेरा तुझड़े दयार में। वाह, ये है बहादुर शाह जफर की। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। क्योंकि बहर बिल्कुल वही है तो इसलिए गुमान गुजरता है कि ये उन्हीं का होगा। ये बहादुर शाह जफर का नहीं है, ये सीमाब अकबर आबादी का है। अच्छा जी, पहला लफ्ज माशाल्लाह जी, वाह जी वाह। पहिया। भैया घूमेगा तो घर चलेगा भैया। इसी तरह मुहावरे हैं, जिंदगी का पहिया चलना चाहिए। कहते हैं ये जो मियाँ बीवी होते हैं ये जिंदगी में 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिए में वहाँ कम होना तो डिस्टर्बिंग होती है। या अल्लाह, 2 पहिए तो उत्ते क्यों नहीं चढ़ते? यार तुसी शो दे स्टार्ट से सानू को पत्थर दे सकते। पहिया, भैया ये दरअसल है पाया। जो 4 पैर होते हैं ना, तो पाया को पहिया कर दिया गया। वाह, और इसके आगे हे हरगिज नहीं है, ये पहिया है। भैया पहिया, ये अलफ या। जैसे हिंदी का उस्लूब है, संस्कृत में भी इसी तरह है कि अलफ उसके साथ लगाकर उसकी तस्गीर कर दी जाती है। भाई, भैया, हाँ, मैया। अच्छा जी, व्हील। व्हील क्या है? सर ये भी पहिया है। दायरे को कहते हैं। दायरे को, हाँ जी। दायरा, सर्कल क्या होता है? दायरा ही। छोटा दायरा। छोटा दायरा। बड़े दायरे को क्या कहते हैं? बड़ा सर्कल। बड़ा सर्कल। सर्कस। सर्कस। सर्कस एंड सर्कल। कार। कार, बेकार, वो तो आप हैं। कार। अच्छा वो ये क्या? ओ यार, ये क्या था? सर वो मेरे बात ज़हन में आ रही, ज़बान पे नहीं आ रही थी। अच्छा, जबान पे नहीं, जुबान पे नहीं आ रही थी। जुबान पे नहीं आ रही। या जुबान और लैंग्वेज है वो जबान है। पेश का पेश, यानी कि पेश करना तो मतलब हो गया। एक है टंग, एक है लैंग्वेज। एक है लैंग्वेज। टंग इज जुबान, जुबान जी। पेश वाली। और जो लैंग्वेज है जबान। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾन कहना? ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम इस्तेमाल कौन सी कर रहे हो। मैं दोनों कहना चाह रहा हूँ। कहो कि जबान मेरी जुबान पर नहीं चढ़ रहा। जबान मेरी जुबान पर नहीं चढ़ रहा। अच्छा जी, कार। गाड़ी सर, गाड़ी। कार इनफैक्ट एब्रिवेशन है कैरेज का। जीप क्या है? जीप इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो तो सर शिकारियों के पास होती है। शिकारियों के पास भी होती है, लेकिन जीप हर एक के पास, और बल्कि इसका मतलब इसी से यहाँ होता है। जीप की एटिमोलॉजी है कि एक ट्रक नुमा कार बना ली गई और उसका कोई मकसद नहीं था कि क्यों है, उसके आगे लिख दिया जीपी। जैसे जनरल प्रैक्टिशनर होता है ना, जीपी, ये जीपी जनरल पर्पस कार। आजकल कहते हैं एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, तो उसी तरह जीपी जनरल पर्पस है। यार इसके ऊपर तुम टोहटवाई भी कर सकते हो, शिकार भी कर सकते हो, पिकनिक भी कर सकते हो, ग्रोसरी भी ला सकते हो, और ये कार भी है। फिर जीपी को ना उन्होंने लफ्ज में कन्वर्ट कर दिया कि ये जीप है, और जब जीप किया गया तो फिर जे से लिखा। लोहे के पाइप जो लगे होते हैं उसमें वड्डी लाइटें लगाई हो, आगे आगे शिकार दौड़ रहा हो, पीछे बंदा बाजा बजा रहा हो, शिकार दौड़ता दौड़ता कह रहे हो बांदर वेला दे। जीप तो नफरत करवाती ना में। ट्रक, ड्राइवर। ट्रक का मतलब क्या? ट्रक सिस्टम को कहते हैं। ट्रक एक सिस्टम है। इसका मतलब है बार्टर। आपने 20 बोरियां गेहूं देकर 2 भैंसें ले ली, तो ट्रक एक सिस्टम है। बार्टर जिसको कहते हैं, अजनास के बदले अजनास। जैसे हमारी आमतौर पे आड़तों पे भी होता है, होता है, अब भी होता है। तो जब इब्तदाई ट्रक क्या था? गधा गाड़ी। वाह। उसके आगे लिखा होता था ट्रक। ट्रक का मतलब है कि ये जो बोरियां लेके जा रही है ना, इसने पैसे नहीं लाने, इसने जिन्स ही वापस लेकर आनी है। ਹੁਣ ਵੀ ਟਰੱਕ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ 2 दिन। लेकर आते हैं, खाली क्यों आए? लेकिन अमेरिका, कनाडा में ये जो बड़ी लैंड क्रूजर्स हैं, इन्हें ट्रक ही कहा जाता है। ये ट्रक टाइप है।
बड़ी मायूसी होती देखी यार, ये ट्रक है। एडी महंगी गड्डी लेके तो ट्रक थे। आम तौर पर ट्रक इस्तेमाल होता है जो पीछे से डाला होता है ना, खाली होता है, वो ट्रक, और वो बहुत शौकीन लोग रखते हैं, आम बंदा नहीं ट्रक रखता। अरे ये अखवानी अपने ट्रक को बड़ा सजाते हैं, शीशे लगाते हैं, लाइटें, परांदे, ऐसे ऐसे झूमर बांधे होते हैं। अरे जब वो ब्रेक लगाते हैं बकायदा आवाज आती है। ब्रेक चुई ने लाई सी। ये आवाज किस चीज की थी अजहर भाई, ये क्या था? ट्रक दी आवाज होर हुंदी है, ए आवाज ट्रक दी नहीं। इस तरह गधे को, घोड़े को रोका जाता है। अच्छा जी, डॉलर, करेंसी नोट, डॉलर, हाँ जी, डॉलर। ये बेसिकली टॉलर है, टॉलर। ये टॉल, जर्मनी में सबसे पहला चांदी का सिक्का ढाला गया, उस जगह का नाम टॉल था। तो लंबा सा नाम है, उसमें टॉल भी आता है, तो टॉल से इसको टॉलर कहने लगे। तो फिर चलते चलते ये टॉलर से डॉलर बन गया। पहले थॉलर बना, थॉलर जी, थॉलर। थॉलर जर्मनी में ही बन गया था, बाहर निकला तो फिर डॉलर हो गया। और ये 1516 की बात है, पहला डॉलर चांदी का बनाया गया था। अच्छा, इसमें ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है कि ये जो डॉलर का निशान है वो एस और उसमें डंडा से डाला होता है। ये क्या है? हाँ जी, ये क्या है? वाकई पहले अमेरिकी करेंसी थी पेसो। पेसो को हम पैसो कहते हैं, वो पेसो, पेसोज, पेसो की जमा, इतने पेसोज यानी पैसे, करेंसी। तो लिखते हुए क्या करते थे कि पी लिख के, पी पैसोज, और उसके ऊपर एस लिख देते थे। जब वो लिखते तो एस और पी के जो दो सेमी सर्कल्स हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती है। वाह मंसूर साहब। तो उन्होंने पी को स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट लाइन होगी, एस के ऊपर स्ट्रेट लाइन। ये पेसोज है, लेकिन इस्तेमाल डॉलर्स के लिए भी होता है। ये करेंसी, अब सिक्का राइजुल वक्त वहाँ पे डॉलर है, लेकिन निशान उसका वही है जो इब्तदाई करेंसी के लिए था। अच्छा जी, आज का शेर है जी, आज का ज़फ़र इकबाल साहब का मतला है। हमारा दिल अभी तक बेखबर वैसे का वैसा है। हमारा दिल अभी तक बेखबर वैसे का वैसा है, बहुत उजड़ा भी है ये घर मगर वैसे का वैसा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि गुलशन इकबाल पार्क में नस्ब अल्लामा इकबाल का मुजस्मा शहरियों की तनकीद के बाद हटा दिया गया। सर ये ज्यादती है, वैसे मालियों ने अपनी मेहनत से खुद उन्होंने बनाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। लेकिन सर बहुत माड़ा सी। तनकीद की वजह क्या है? सिर्फ ये कि वो जैसे कह रहा बहुत माड़ा सी, तुम्हारे लिए आपको बहुत बड़ा स्कल्प्टर यूरोप से मंगवाते हैं। नहीं सर, वो तो ना जिगर दे उत्ते हाथ लाया सी। सर सीधे से हाथ आ रहा है बाहर। उसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। तुम ये देखो कि जिन्होंने किया है उनका जज्बा क्या था। अकीदत का आलम देखो कि वो माली हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल तो सबके हैं ना, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। और इस खित्ते ने जो बेहतरीन लोग पैदा किए हैं गुज़श्ता 200 साल में, मैं समझता हूँ सर फहरिस्त अल्लामा इकबाल। और अफसोसनाक बात यह कि एक बड़ी अहम तनकीद आई मुनीब इकबाल की तरफ से कि जी ये देखें अल्लामा साहब की तौहीन है। यार तौहीन को मत देखो, ये देखो जिसने किया है उसकी स्पिरिट। मुझे एकदम एक लर्जा खेज किस्सा याद आ गया। वो क्या सर? वो ये कि जिन दिनों ज़ियाउल हक का जुल्म सितम हद से तजावुज़ कर गया और पीपल्स पार्टी पर अरसा हयात तंग कर दिया गया, ये 3 वर्कर्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जियाले, डाई हार्ड भुट्टो लवर्स। तो इन्होंने फिर स्ट्रगल शुरू कर दी, और स्ट्रगल भी ऐसी कि जिसमें तोड़ फोड़ और मारधाड़ भी होती थी। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की है। रावलपिंडी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये वारदात भी वहीं पे हुई। यहाँ समरी मिलिट्री कोर्ट ने इन्हें सजाए मौत दी, तीनों को, रज़ाक झरना, उस्मान गनी एंड एक था जो तोती, उसका नाम था, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद। उस्मान गनी शाहिदा जबीं का भाई था, शाहिदा जबीं जो बहुत बड़ी जियाली, अब भी धर्मपुरा रहते हैं। तो ये जिस सेल में हुआ करते थे ना, खास तौर पर उस्मान गनी, ये उसका काम है, ये पिया करता था एम्बेसी फिल्टर। एम्बेसी फिल्टर के अंदर एक खास ही पन्नी होती है, आपको पता है जी। पन्नियाँ जोड़ता होता था, पन्नी जोड़ जोड़ के
वो एक कोई चीज़ बना रहा था, किसी ने पूछा क्या बना रहे हो, ज़रा सुनिए कैसी लर्जा खेज बात उसने की। कहता मैं बचपन से एक काम बड़ा अच्छा कर लेता था, टोकरियाँ छोटी छोटी बनाया करता था या कोई और आइटम्स जो पन्नी के या कागज़ के, तो अब मैं इसी पन्नी का एक ताज बना रहा हूँ। किसी ना किसी दिन मेरी बहन वापस पाकिस्तान आएगी, वो जिस दिन मेरी मौत पर मेरी फांसी के बाद अफसोस करने मेरे घर आए, उस दिन मेरी बहन की ताजपोशी इसके साथ की। और लिटरली यही हुआ। आसिफ जरदारी बेचारे को क्या पता कि ये क्या रोमांस होता है। उसने तो एक पार्टी, पकी पकाई पार्टी पे कब्जा कर लिया ना, उसको इन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन शेरी रहमान को शायद इसकी अहमियत का और इसके तकद्दुस का अंदाज़ा हो कि उन्हें पता ही नहीं कि ये ताज किधर है। उस अंगुश्तरी का नहीं पता किसी को कि जो भुट्टो साहब ने फांसी के वक्त पहन रखी थी। सवाल ये कि उस आदमी ने ज़्यादा से ज़्यादा कैसा ताज बनाया होगा। बीबी जिसके सर पे पहनाया गया, क्या उसने कहा कि ये अच्छा ताज नहीं है, किसी सुनार से बनवा के लाओ। ये है सैंक्टिटी। तुम उसका जज्बा देखो, मोहब्बत, उसकी मोहब्बत और अकीदत देखो। आपने अपने शौक का इजहार किया है, आपकी अकीदत मैटर करती है। अब इसका एक दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम तो सहाफत है ना। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हो सकता है महकमे की मिली भगत से एक काम किया गया हो कि वाटर्स टेस्ट करते हैं लोग इस तरह की वारदात करके कि अगर बन गया, पसंद किया गया, तो हम उसकी कीमत वसूल करेंगे। कोई ना कोई सरकारी अफसर इन्वॉल्व होता है ना, कि अगर ये पसंद किया जाता, इसे पजीराई मिल जाती, अगर ये बहुत शानदार होता, तो 60-70 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया था, जो बहुत बड़े साइज का मुजस्समा था। सर आप 60-70 लाख कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 20-25 लाख का बना होगा। और PHA वाले ये कह रहे हैं कि इन मालियों ने अपनी जेब से अदा किए हैं ये पैसे, तो 30 लाख उनके पास कहाँ से आ गया? वो तो मट्टी का बना, इतने पैसे नहीं मट्टी लगे नहीं, उसके ऊपर। सीमेंट है, सीमेंट है, कंक्रीट है। फिर वो कह रहे थे कि हमने इसको पेंट करवाना था। पेंट कंपनी ने कहा जी हम आपको पेंट फ्री दे भी दें, मजदूरी तो आपने करनी है ना, तो 50,000 रुपया मजदूर ने मांग लिए थे। तो कहते हमने फिर इसको वाइट वो कर दिया। वल्लाह आलम, अब इसको यहाँ छोड़े मत। जो हमारी डिस्कशन है ना आज की, उसका जो हासिल गजल है वो ये है कि इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक करें। बिल्कुल। उस्मान बुज़दार को तो खैर शायद अल्लाह तौफीक दे ही दे भाई, ऐसी क्या बात है। वो तहकीक करवाए, वो खुफिया एजेंसी को दे, FIA को रिक्वेस्ट करे। FIA में एक से एक बढ़ के लोग मौजूद हैं। सर सबसे खूबसूरत मुजस्समा कौन सा बना है? कई इंतहाई कुरख्त शक्लों वाले लोग, उनके मुजस्समे बड़े शानदार होते हैं। इंतहाई कुरख्त शक्ल जो मैं जानता हूँ आम लोगों में से, वो अब्राहम लिंकन है। जरा देखिए क्या परफेक्ट मुजस्समा। अमेरिका का सबसे कामयाब सदर और दुनिया के बहुत बड़े स्टेट्समैन में से एक, और लगातार इलेक्शंस हारा करता था। जी सर। बीवी से लगातार मार खाया करता था। अरे ये मार से याद आया, मेरी दादी मेरे दादाजी को इस तरह कोई ना कोई गलत होती बात, वो कहते हांडी च लून पै गया, तो दादी गुस्से से कहती फिर आप पका लेनी थी। कई दफ़ा इस तरह आपस में झगड़ा हुआ तो दादी बकायदा हाथ उठाती थी। तो हम कहते कि दादी आपको मारती है, आप जवाबन कुछ भी नहीं कहते, कुछ तो कहे ना। तो दादाजी कहते कोई बात नहीं, मासूम है, उसे समझ नहीं है। ये क्या था? दादी ने फिर दादे ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਮਕ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ। GM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਿਆ ਨਾ 15 टन मिट्टी टिंड ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। अदर भाई आपने को मुजस्समा बनाया? हाँ मैं छोटे होंदे जनाब नहर पे बैठ के रेत से ऐसे ऐसे घर बनाता होता था मैं। वो घरौंदे होते हैं, मुजस्समा थोड़ी होता है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਵਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਲਿਆ ਰੋਵੇਂ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ। आप में से घरौंदे वैसे सबने बनाए होंगे साहिल पे। मैंने गडानी में बनाए थे जी। गडानी जहाँ पुराने जहाज आके खड़े होते हैं। ਕਰੌਂਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ। दुनिया का सबसे पुराना मुजस्समा कौन सा है? अबुल हॉल ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। हाँ, he's right। वाह मंसूर साहब। अबुल हॉल हो सकता है या परू में जो मुजस्सम है, क्योंकि परू की सिविलाइजेशन वो अबुल हॉल और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से पुरानी है। अबुल हॉल का सर बिल्कुल ऐसा था जैसे GM साहब का सर है ना। ये अबुल हॉल ही ने छुट्टी पे आए ने। यानी अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप किसका मुजस्समा बनाना पसंद करेंगे? मैं क्या ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮਾਲੀ ਟੈਪ ਹੀ ਹੈਗੇ।
अच्छा वो जो आप कनाडा में बैठे थे वो घोड़े के ऊपर, जी जी, वो कैसा था? वो पत्थर के थे घोड़े। बग्गी पत्थर की थी ना, अच्छा तो घोड़ा भी पत्थर का ही था। लेकिन वो बहुत क्यूट थी। वो बग्गी जैसे सिंड्रेला में होती है ना, वो पम्पकिन सा बना हुआ और बड़ी खूबसूरत बग्गी थी। बाबू रात ਨੂੰ ਸੋਟੇ ਤੇ ਕਿ ਸਿੰਡਰੈਲਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਬੀਚ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਜਸਮਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਐਨਕ ਜੀ ਲਾਈ। I'm surprised he still remembers the White Rock Beach. Oh yes, I know sir. कहाँ थी? ये सर उधर ही अटलांटा में। अटलांटा में, यानी गए हम कनाडा थे और देखिए अटलांटा रहा। It was Vancouver. Vancouver और पैसिफिक ओशन था। जहाँ हम रॉक के नीचे बैठ के पैसिफिक मांग रहे थे। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। लिटरली इन्हें पैसे देने लगे थे। हाँ हाँ, ये फकीर बने होते ना, ड्रामा था एक। $450-500 ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। तो सर इन शॉर्ट मालियों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, जो हौसला अफजाई करनी चाहिए। सबसे पहले इसकी तहकीकात करवानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अगर इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है तो फिर उन मालियों को वजीर आला हाउस बुलाकर खुसूसी हौसला अफजाई करनी चाहिए। वजीर आला नहीं बुलाता तो कम से कम गवर्नर, जी जी, गवर्नर हाउस बुला के उन्हें अगर कोई तमगा नहीं दे सकते तो कम से कम शाबाश और थपकी तो दे सकते हैं ना। दैट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। अलहमरा गैलरी च लगे ने 2 मुजस्मे रिसेंटली, अल्लामा इकबाल साहब और कायद आज़म। यार साहब क्यों कहते हो? अल्लामा इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल इतना बड़ा नाम, साहब कहकर तुम उनकी कदर मंजिलत कम कर देते हो। सर अलहमरा गैलरी च अपना यार नहीं अल्लामा इकबाल। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।